हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने बेवल गियर में उसके वर्चुअल टीथ ऑन फॉर्मेटिव गियर पे देख लिया है। दैन अब हमें जो मेन चीज़ इसकी फोर्स एनालिसिस उस पर ज़रा फोकस करना है। तो फोर्स एनालिसिस में डेट मीन्स जब दो गियर मैचिंग में हैं तो उसमें वाइल मैचिंग किस किस तरह से आपका जो ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स है वो किस किस कंपोनेंट्स में फर्दर डिवाइड होता है। In this bevel gear, you find that you get tangential force, radial force, axial force, and one more force, separating force. यहाँ पे रेडियल एंड सेपरेटिंग फोर्स अलग अलग होंगे। जनरली हमने ये देखा था कि स्पर गियर एंड हेलिकल गियर में कि रेडियल फोर्स इस प्ले द रोल फॉर सेपरेटिंग, बट यहाँ पे ये दोनों फोर्स अलग होंगे। सो एक हम see from here. Let's see. लेट सपोज आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये किस तरीके से जाएगा। सी जैसे ये बेवल गियर है, अब देखिए जैसे इस बेवल गियर में मैशिंग हो रही है टीथ की, ठीक है। मैं फॉर इंस्टेंस ये मान लेता हूँ कि पिनियन ये है एंड ये आपका इस तरह से मूव कर रहा है। अगर सोचिए अगर ये इस तरीके से मूव करेगा, डेट मीन्स इसको कैसे मूव करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही मूव करना पड़ेगा, ठीक। डेट मीन्स अगर ये पिनियन है और ये गियर है, पिनियन फोर्स अप्लाइड करेगा गियर पे, ठीक है। और जब ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये बाहर की तरफ आ रहा है तो मैं इसको डॉट कर देता हूँ, ये बाहर की तरफ आ रहा है और ये भी आपका बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। डेट मीन्स इस गियर पे डेट मीन्स इस गियर पे जो फोर्स अप्लाइड हुआ टेंजेंशियल, फोकस करना टेंजेंशियल, वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। डेट मीन्स मैं उसको डॉट से क्रिएट करूँगा, ठीक है। और यही टेंजेंशियल फोर्स, ये कौन सा फोर्स होगा, पीटी फोर्स होगा, टेंजेंशियल फोर्स। और यही टेंजेंशियल फोर्स हमें फर्दर काम देगा, ठीक है। यहाँ पर और भी फोर्सेस हैं, वो हम देखते हैं किस तरह से हैं। देखिए जो मैशिंग, और एक बार वीडियो प्ले कर देते हैं, एक बार आप देखो कि किस तरह से है। ये टीथ्स हैं, टीथ प्रोफाइल हैं, ठीक है। नाउ सी द एक्चुअल थिंग। देखिए जो ये आपको बताता हूँ सेटअप क्या। सेटअप ये है कि ये जो चीज़ है, दिस इज़ योर बेवल गियर, ठीक। और ये उस बेवल गियर की एक्सेस है और लेट्स चेंज द कलर। ये आपको दिख रहा है ओडी, दिस इज़ दी टीथ एलिमेंट। जो आपके टीथ्स हैं, इस तरह से टीथ्स होते हैं उसमें बेवल गियर में, जो टीथ्स हैं ये टीथ एलिमेंट एक एक्सटेंड किया हुआ है, ये एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। तो ओडी आपका टीथ एलिमेंट है। अब इस ओडी टीथ एलिमेंट पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स वो है आपका बी डी। ये है आपका रिजल्टेंट फोर्स, ओवरऑल फोर्स,
ठीक है, ये है रिजल्टेंट फोर्स। सो बी डी, तो बी डी आपका रिजल्टेंट फोर्स है। इस बी डी के फर्दर दो कंपोनेंट है। क्या कंपोनेंट है? वो है एक तो सी डी और एक है दिस पी एस, दिस पी एस एंड दिस सी डी, सॉरी दिस सी डी एंड दिस ए डी। एक बार देख लीजिए आप इसको। और ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या है? एक बार मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो प्लेन है, ये प्लेन है ये, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स तो ये है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। इस रिजल्टेंट फोर्स के कंपोनेंट किए हैं, तो एक तो ये आ गया है दिस, एंड वन मोर, एक ये है। ठीक है, तो ये है, ये तो आपका पी एस है, पी एस मीन्स सेपरेटिंग। और ये जो है दिस, दिस इज योर पी टी। आप खुद देखो, जो ए डी लाइन है, जो सॉरी डी ओ लाइन है, डी ओ लाइन के ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। तो अगर ये पिनियन है, तो इस डायरेक्शन के अपोजिट ही तो इसको फोर्स लगेगा, तो ये पी टी फोर्स लग गया इसमें। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि जो ओवरऑल फोर्स है पी, इसके फर्दर दो कंपोनेंट हो गए हैं। एक हो गया है पी एस और एक हो गया है पी टी। ठीक है, क्लियर है ना? फर्दर पी एस के दो कंपोनेंट हैं। अगर आपको प्लेन देखना है तो प्लेन ये है ए एफ डी ई, ये ए है, एफ डी ई। ठीक है, तो इसमें आपका दिस इज पी एस, दिस इज पी एस, पी एस है। तो इसके दो कंपोनेंट बने हैं। एक कंपोनेंट ये है एफ डी, ये है आपका रेडियल, सॉरी ये आपका रेडियल है। और एक और फर्दर कंपोनेंट है दिस वन, दिस इज पी ए, एक्सियल फोर्स। ठीक है, तो आपका पी एस डिवाइड हुआ फर्दर पी ए एंड पी एस। मैं आपको ये सारे फोर्स दिखाऊंगा अभी, आप थोड़ा समझ लीजिए कौन से कंपोनेंट किस सिस्टम में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर दो एंगल समझने वाली बातें हैं। हमने एक देखा प्रेशर एंगल, तो ये प्रेशर एंगल आपको रिप्रेजेंट कर रखा है, दिस इज द प्रेशर एंगल अल्फा, दिस इज प्रेशर एंगल अल्फा। प्रेशर एंगल किस किस के बीच में होता है? एक तो होता है आपका कॉमन टेंजेंट टू द पिच सर्कल, बट यहाँ पे पिच कोन है, तो पिच कोन ये बता रखा है, दिस इज द पिच कोन। पिच कोन का टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट पिच कोन, पिच कोन का टेंजेंट एंड कॉमन नॉर्मल टू द टीथ एलिमेंट, ए कॉमन नॉर्मल टू द पिच पॉइंट, कॉमन नॉर्मल टू द टूथ प्रोफाइल एट पिच पॉइंट। ठीक है, तो वो है ए डी। ए डी और सी डी, सी डी आपका क्या हो गया? कॉमन टेंजेंट। इन दोनों के बीच में क्या होगा? अल्फा, अल्फा अल्फा। ठीक, इसके बाद हमने ये डिस्कस किया था, व्हाट इज गामा? गामा इज दी, गामा इज दी पिच एंगल। पिच एंगल किस बीच में हुआ? एक्सेस ऑफ द गियर एंड दी टूथ एलिमेंट। या फिर हम बात करेंगे कि पिच लाइन, हमने बात करी थी पिच लाइन इसमें, कौन उसमें बेवल गियर में। ठीक है, क्लियर ना? फर्दर पर देखते हैं। सी लेट्स सपोज वो सेम ही डायग्राम मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अलग अलग, मतलब थोड़ा सा आपको विजुलाइज होगा। जैसे कि बेवल गियर है, इस बेवल गियर का ये दिस इज योर एक्सेस एंड दिस इज योर एलिमेंट, टीथ एलिमेंट। ओके, एंड फर्दर दिस इज द पिच पॉइंट, या वो येलो देखा, ये पिच पॉइंट। अब देखो कि अगर पिनियन इस डायरेक्शन मूव करेगा, पिनियन आपका इस डायरेक्शन मूव करेगा, सो लेट्स सी फर्दर, इस पर एक रिजल्टेंट फोर्स पड़ेगा, ब्लैक, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। और अगर मैं इसी
की बात करूँ तो यहाँ पर एक प्लेन है, दिस प्लेन, इस प्लेन में ये रिजल्ट जो ब्लैक है ये फर्दर डिवाइड होगा। किस तरह से डिवाइड होगा, लेट्स सी। तो ये फर्दर डिवाइड हो गया, ये किस प्लेन में हुआ, उसी प्लेन में हुआ था, मैंने जिस तरह से बताया था आपको, ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर जो ब्लैक है, तो यहाँ पर ब्लैक है, ये P है, जो यहाँ पे मैरून कलर आपको दिख रहा है ये आपका PS है, एंड दिस वन, दिस इज योर PT टेंजेंशियल। ठीक है, आपको यहाँ थोड़ा सा विजुलाइज हो रहा होगा कि टेंजेंशियल यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है, एंड PS इज समथिंग एल्स, मतलब सेपरेटिंग फोर्स है। वो किस तरह सेपरेट कर रहा है ये हम फर्दर देखेंगे अभी। ठीक है, नाउ दिस PS इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 इस तरीके से। दैट मीन्स ये आपका PS है, दिस इज योर एक्सियल अलोंग द एक्सेस पड़ रहा है, देखो अलोंग द एक्सेस पड़ रहा है, एंड दिस वन इज रेडियल। वाई, बिकॉज ये रेडियल यानी रेडियस, डायमीटर ऑफ पिचकॉन या रेडियस ऑफ पिचकॉन के अलोंग पड़ रहा है दिस वन, तो ये रेडियल हो गया। ठीक है, ना इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना है। ये आपके सेट ऑफ समझो, ये आपके जो, लेट्स सपोज दिस इज दी सेट ऑफ बिवल गियर। ओके, तो इसकी ये एक्सेस दे रखी है ये। ओके, सपोज दिस इज द पिनियन, दिस इज अवर पिनियन, और इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन दिस टाइप है। ठीक है, अगर ये पिनियन है और इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन दिस साइड है, दिस है, तो इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगना चाहिए, दैट मीन्स डॉट, सॉरी, दैट मीन्स डॉट, एंड इस पर दिस इज द गियर, इस पर क्या होना चाहिए, अंदर की तरफ फोर्स लगना चाहिए। क्योंकि ये अंदर की तरफ लगना चाहिए। ठीक है, तो आप समझना, दिस इज दी PT, जो बताया था मैंने आपको, बाहर की तरफ आ रहा है और इसमें अंदर की तरफ आ रहा है, क्रॉस। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्रॉस मीन्स जाता, अंदर जाता हुआ, डॉट मीन्स बाहर आता हुआ। ठीक है, और इसी के परपेंडिकुलर आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, देखो इसी के परपेंडिकुलर, जैसे कि यहाँ पे है ना, दिस इज द PS एंड दिस इज PT। तो PT तो परपेंडिकुलर है, मतलब अंदर जाता हुआ है, डेट मीन्स दिस, और सेपरेटिंग फोर्स PS, मतलब क्या कर रहा है, जो ये सेपरेटिंग फोर्स है ये इस पे लगेगा, तो सेपरेटिंग फोर्स इस पे ये लगेगा। डेट मीन्स ये आप खुद देखो यहाँ पे कि ये दोनों सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो एंगेजमेंट है उसको सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से ये डिवाइड कर रहा है PT एंड PS। ना फर्दर PS के दो कंपोनेंट्स हैं, दीज आर द टू कंपोनेंट्स। ठीक है, दीज आर टू कंपोनेंट्स, आप खुद देखो अलोंग द एक्सिस, तो क्या हो गया, एक्सियल फोर्स हो गया, एंड अलोंग द रेडियस क्या हो गया, रेडियल फोर्स हो गया। ठीक है, तो सेम अपोजिट साइन से, जैसे कि अगर ये है, दिस इज दी दिस फोर्स, एंड PA, अगर मैं बात करता हूँ PA की, दिस इज, अगर PA है, दिस इज दी अपोजिट मैग्नीट्यूड वाइज, दिस इज PR। अब यहाँ PR क्यों, बिकॉज यहाँ जो PR है ये अलोंग दी रेडियस है, एंड दिस वन, दिस इज अलोंग दी एक्सिस। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा कि अगर बात कर रहे हैं, ये पिनियन है, दिस इज गियर, तो अगर हम बात कर रहे हैं फोर्सेस ऑन पिनियन, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, सेपरेटिंग फोर्स ऑफ पिनियन सेम है सेपरेटिंग फोर्स ऑफ गियर्स है। ठीक, इन सेम कॉन्टेक्स्ट, एक्सियल फोर्स ऑफ पिनियन किसके बराबर होगा, देखो दिस वन कुछ दिस वन, ये इसके बराबर होगा, डेट मीन्स द रेडियल ऑफ गियर। आई होप समझ में आया होगा आपको। एंड वन मोर थिंग कि रेडियल ऑफ पिनियन विल बी इक्वल्स टू एक्सियल फोर्स ऑफ गियर। साइन अपोजिट होंगे बट मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे इनके। क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। ओके, इनकी फर्दर वैल्यूज़ कैसे निकालनी है वो हम देख लेते हैं।